हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सब कैंडिडेट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन भी बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि क्या उनका नंबर सिलेक्शन में होगा कि नहीं होगा। अभी जो लिस्ट है ये तो सबको सिलेक्टेड किया हुआ है, मतलब ये सब क्वालिफाइड बता रहा है। लेकिन यहाँ से अभी जो आपका लिस्ट बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए जाएंगे और बाद में जो फाइनल मेरिट होगा उसमें किस किस का नंबर आएगा ये मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का बताया था, एग्जैक्टली जो मैंने कटअप बताए थे वही कटअप थे, बस दो दो चार चार वैकेंसी जो हॉरिजॉन्टल की थी वो कम हुई थी, ठीक है। और इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर सबका यूटी वाइज कैसे बनना मेरिट, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी हमारे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए भी आप यहाँ से देख सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ। ये है आपके टोटल वैकेंसी, ठीक है। ये आपकी टोटल वैकेंसी है 8575। कितनी है? 8575। इसमें ओपन मेरिट कितना है? ओपन मेरिट की ये है 4345। अगर एससी की बात करें तो 879 है। अगर एसटी की बात करें तो 766 है। अगर एएलसी आईबी की बात करें तो 246 है। अगर आरबीए की बात करें, ठीक है, एक में देखना, ये है एससी, ये है एसटी, ये है सोशल कास्ट, और ये है आपकी एएलसी की, और उसके बाद आरबीए की है ये, और उसके बाद पीएसपी की, और देन ईडब्ल्यूएस की। ये वैकेंसी अलग अलग, ठीक है। अब मेरिट कैसे बनेगा, कैसे आप देख सकते हो कि मेरा नंबर मेरिट में है कि नहीं है, आपको मैं हर एक टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट में कैसे चेक कर सकते हो, अपने यूटी में कैसे चेक कर सकते हो, ये भी आपको बताऊंगा। ये है वैकेंसी का ओवरव्यू, कितनी कितनी वैकेंसी अलॉट की गई है पूरे JNK के अंदर, ठीक है। ये वैकेंसीज है। अब मान लीजिए सबसे पहले आपको बनाना है डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज कि आपका डिस्ट्रिक्ट में नंबर है कि नहीं है। वो कैसे बनेगा देखिए। चलिए सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम समझाता हूँ क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ, छोटी सी एग्जांपल में लेते हैं, मैं JNK जम्मू उठा रहा हूँ, मैंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट उठा लिया, जम्मू कैडर। अब हर बच्चे ने पहले जम्मू कैडर वाइज भरा होगा, फिर उसके बाद यूटी वाइज भरा होगा, ठीक है। ये प्रेफरेंस थी सबकी। अब इसमें क्या करना है, जैसे मुझे पता है कि टोटल जम्मू कैडर की वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसकी वैकेंसी यहाँ पे है 15 समथिंग है, ठीक है, 15 समथिंग है। ये देखो 1545 कितनी है, 1545 वैकेंसी है। कितनी है? 1545, हाँ इतनी है ना। चलिए 1545 वैकेंसीज है। अब आपको मान लीजिए चेक करना है 15 उसमें चेक देखिए कैसे करना होता है। अगर तो आपका ओपन मेरिट है, ठीक है, ओपन है, तो आप चेक कीजिए क्या 780 डिस्ट्रिक्ट कैडर की लिस्ट निकालिए जम्मू कैडर की। उसमें जम्मू कैडर में जाके देखिए कि आपके जो रैंक दिए हुए हैं, रैंक में आपका 780 रैंक तक, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 लेके 780 के ऊपर रैंक, क्या उसमें फॉल कर रहे हो? अगर आप ओपन में हो तो, अगर आप उसमें फॉल कर रहे हो तो इट मीन्स कि जम्मू में आपका नंबर आने वाला है। सिर्फ थोड़ी सी कमी आपको क्या करनी है गाइस, कमी क्या करनी है, आप देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल जो होता है एक सर्विसमैन PWD वाला, उसमें इसका कितना परसेंटेज है वो देखिए। उतना मान लीजिए, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना है, मान लीजिए 10% हॉरिजॉन्टल है, 10% हॉरिजॉन्टल है। अब इसका 10% निकालिए, 78 कम कर लीजिए, तो 78 रैंक पीछे आ जाइए। इट मीन्स कि लगभग 700। तो अगर आपको सेफली देखना है तो मतलब देख लीजिए, अगर 10% हॉरिजॉन्टल है तो 700 के ऊपर अगर आपका रैंक है तो इट मीन्स आपकी सिलेक्शन है। मेरी दोबारा से बात सुनिएगा, मैंने बोला अगर आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो लिस्ट है, एक यूटी वाइज लिस्ट है, एक जम्मू कैडर वाइज या डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज लिस्ट है, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट कैडर की लिस्ट निकालिए, अपने जम्मू पे जाइए, वहाँ पे देखिए क्या आपका रैंक 7 से पहले है। कोई भी कैटेगरी हो, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन देखनी तो स्पेशली ओपन के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका ओपन मेरिट है, आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, अगर आप 700 से पहले रैंक में फॉल करते हो, इट मीन्स कि आपका नंबर आएगा। बस ये देख लेना कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कितना परसेंट है, उतनी वैकेंसी वहाँ पे निकाल देना। मान लो अगर ये 20% हुई तो 700 में 80 का 20% निकाल दो, जो कम हुई तो उसके ऊपर देख लेना अपना रैंक ओपन का। हाँ, अगर आपकी कैटेगरी ST SC RB कोई भी है तो भी आप 700 में फॉल कर रहे हो, इसका मतलब आपका भी नंबर उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है। मतलब अगर आप ओपन में हो, ओपन के लिए पता चल गया कि आपको 700 से अगर 10% है, तो मुझे पता नहीं कितनी है, उसके ऊपर ऊपर आप अपना नंबर ढूंढ लीजिए। अगर उसमें रैंक आपका आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब बात करते हैं सर SC ST OBC कितनी होगी। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ ST की। ST की कितनी है गाइज? ST की है 145। कितनी है? 145। मैं डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बना रहा हूँ अभी। 145 ST की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे 700 तक आपने रैंक देख लिया ऊपर, इसके ऊपर आपको अपना नंबर नहीं ढूंढना है। मान लीजिए अगर ऊपर हो तो आप वैसे भी सिलेक्टेड हो। अब आपको देखना है कि मेरा 700 में फॉल नहीं किया, बट मेरे पास कैटेगरी थी। अब आप क्या कीजिएगा, इस 700 के आगे रैंक गिनना स्टार्ट कीजिए। 701 702 ऐसे रैंक, उसके आगे सिर्फ अपने कैटेगरी के लोग गिनिए कितने आपको, कितने चाहिए अपने कैटेगरी के? 145 चाहिए। इसमें भी हॉरिजॉन्टल 10% 20% निकाल दो, जो भी होगा 10% मतलब 15 निकाल दो, तो लगभग 130 देख लो, लगभग 130। मतलब 700 के आगे सिर्फ अपनी कैटेगरी ST के बच्चे काउंट करते जाओ। अगर आप 130 बच्चों तक आते हो, इट मीन्स कि आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर में नाम है। मैंने क्या बोला कि 700 तक ओपन और सब इसके ऊपर देखेंगे, नंबर आ गया तो सिलेक्टेड हो। ओपन वालों के लिए यहाँ पे इसके बाद चांस ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद ओपन का कोई चांस नहीं है। अब मान लो आपके पास ही कैटेगरी ST की आपने देखा कि मेरी जम्मू कैडर में कितनी वैकेंसी है? 145। अब 145 को आपने पकड़ा और 700 के आगे काउंट करना स्टार्ट करा। जैसे ST का एक बच्चा है, एक हो गया, आगे चलते चलते ST एक हो रहा है, 2 बच्चे हो गए, चलते 3 हो गए, तो ऐसे चलते चलते आपको 130 बच्चे तक काउंट कर लेना है और देख लेना वो 130वां बच्चा कौन सा है, उसके नंबर टोटल कितने बन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर में, तो वो उसकी सिलेक्शन होगी 130 तक। उसके नीचे फिर मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं हॉरिजॉन्टल निकालने की बात कर रहा हूँ, कितना है 10% 15 कितना मुझे नहीं पता, वो आप निकाल लेना, ठीक है, उतना परसेंट निकाल लेना, फिर उतने बच्चे काउंट कर लेना। क्या 130 बच्चे गिनते गिनते आपका नंबर बीच में आया है? अगर आ गया तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन है। ऐसे ही हर एक कैटेगरी का बच्चा चेक कर सकता है। जैसे मान लो बच्चे की कैटेगरी है सोशल कास्ट, मैंने उठाया, सोशल कास्ट वाले कितनी है? 47। अब आप क्या करिए, 700 तक तो काउंट नहीं करना, अब 700 के आगे क्या करिए, अपने 47 का 10% 5-6 बच्चे निकाल दो, मतलब 40 तक ले लो। आपको 40 बच्चे काउंट करने हैं। क्या उन 40 में आगे आप अपनी कैटेगरी के सोशल कास्ट के क्या 40 बच्चे काउंट करते हैं? आपका नाम बीच में आया, अगर आ गया तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडर में सिलेक्शन है। ये था डिस्ट्रिक्ट कैडर का रूल। अब हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल होता है जैसे ओपन का हॉरिजॉन्टल कितना है, उसको उसी में 10% है तो 10% आपका इसमें डाल दिया जाएगा 700 के अंदर। तभी मैंने 700 कर दिया, 780 वैकेंसी से कम कर दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में नाम नहीं आया तो घबराना नहीं है, आप आ जाइए यूटी कैडर पे, ठीक है, क्योंकि आपको यूटी पे भी आ सकता है। अब यूटी पे क्या होगा ये देखिए, यूटी में मान लीजिए आपकी कैटेगरी क्या थी? सोशल कास्ट। पहले तो मैं ओपन का बताता हूँ, ओपन की कितनी वैकेंसी है यूटी में? ओवरऑल जो वैकेंसी आपकी यूटी वाइज कितना है वो? 4345। कितनी है? 4345। अब 4345 को कैसे देखना है, इसमें भी आप क्या कीजिए, रैंक निकालिए, ठीक है, रैंक निकालिए आप कितना, अब आप क्या कीजिए, रैंक निकालिए, इसका 10% निकाल लीजिए, मतलब लगभग 4000 के बाद देख लो, 4000 तक, 4000 रैंक तक आपको चेक करना है, क्योंकि आपका नाम यूटी में, यूटी कैडर में होगा, दोनों में होगा, किसी एक में भी आ गया तो भी बात बन जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में तो कट ऑफ हाई होते हैं, यूटी में नंबर आएगा, अगर नहीं आया कहीं तो यूटी में आपको क्या करना है, अगर आपका 700 में फॉल नहीं किया, फिर आ जाना आपको यूटी कैडर पर, अगर आपने प्रेफरेंस दी है यूटी तो। अब देखिए 4000 मैंने मान के चल रहा हूँ कि 350 मैंने निकाल दिया कि ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे बच्चे, इतने खैर नहीं होंगे, चलो मान लेते हैं कि इतने आपके हॉरिजॉन्टल में आ चुके हैं, मैंने ये निकाल दिया। अब 4000 तक आप क्या कीजिए, अपना नंबर ढूंढिए। क्या 4000 रैंक तक, 1 2 3 4 कोई भी कैटेगरी का पहले तो वो देखिए क्या 4000 रैंक तक आपका नाम आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन है यूटी कैडर में। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिलेगी वो अभी डिपेंड करेगा उनके ऊपर, बाकी आपकी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। जो मेरिट बनना, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो फाइनल मेरिट बनेगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जिनकी नौकरी लगनी है। 4000 के बाद मान लीजिए आपका ओपन है, आपका इसमें नंबर नहीं आया तो इट मीन्स कि आपका नंबर नहीं आएगा। ये 4000 में अप्रॉक्सीमेट डाटा उठा रहा हूँ, अब हॉरिजॉन्टल कितना परसेंट है उतना निकाल के आप एग्जैक्ट डाटा भी उठा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आप मान लीजिए आपका नंबर 4000 में नहीं आया, आपके पास कैटेगरी है, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास कैटेगरी है, मान लीजिए आपके पास ST कैटेगरी है जिसकी वैकेंसी है 766। अब आप क्या करोगे, 4000 तक आपका नंबर नहीं आया था, इसके ऊपर जो सिलेक्शन था वो तो हो ही चुका है। अब 4000 के बाद नंबर काउंट करना शुरू करो अपने नंबर। कैसे? जैसे आपका सोशल किसका ST है तो आप देखिए 4000 के बाद एक ST आया,
फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, ऐसे चलते 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 आपको कितने चाहिए 766, और हॉरिजॉन्टल 10% निकाल दो, मतलब लगभग चलो 76 निकाल देते हैं और 66 निकाल देते हैं, तो 700 बच्चे। आप क्या कीजिए, अपने 700 बच्चे आगे काउंट करिए कि 4000 के बाद अगर मुझे 780 बनाना है तो मैं कहाँ तक, कितने बच्चे मेरा रैंक जाएगा। तो देख लीजिए चलते 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 आप क्या करोगे, मुझे अपनी अपनी कैटेगरी वाइज कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी कैटेगरी का मेरिट कितना बनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं टास्क दे रहा हूँ, मान लो मैं एसटी को बोल रहा हूँ कि भैया आपका टास्क है, बाकी का भी टास्क अपनी कैटेगरी के हिसाब से। मैंने बोला एसटी वाले बच्चे कि आप एक काम कीजिए, 4000 के बाद आप काउंट करिए कि 700 बच्चे मुझे चाहिए। तो 700 बच्चे बनाने के लिए मुझे कितने आगे एसटी आए, 4000 के बाद कितने एसटी काउंट करता गया, मैं लिस्ट में करता गया, जितने एसटी आते गए मैं काउंट करता गया। और 700 बच्चे जब बने तो लिस्ट में रैंक कौन सा चल रहा था, लिस्ट में रैंक कौन सा चल रहा था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर 700 बच्चा इतने रैंक पे आके कंप्लीट हो गया था। तो 700 बच्चा कंप्लीट होते इसके ऊपर ऊपर जिसका भी रैंक है उन सब की सिलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि 16000 रैंक तक, 4000 से 16000 पहुँचते पहुँचते 700 एसटी बीच में आ गया था, तो इसका मतलब वो एसटी उसका सिलेक्शन हो गया। इसी तरह आप एससी वाले बच्चे भी क्या करेंगे, 879 वैकेंसी है, मान लो आप 150 इसमें से निकाल दो, इसमें भी आप क्या करोगे, लगभग 700 बच्चों को काउंट करिए। तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके भेजा था, सर 4000 के बाद लगभग 17500 रैंक तक एससी के बच्चे चाहिए, जिसमें वैकेंसी पूरी हो रही है 700 तक। अगर 17500 से पहले पहले आपका रैंक है लिस्ट के अंदर यूटी में, तो इसका मतलब आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरह मुझे हर एक कैटेगरी का बच्चा बताएगा कि सर मेरे हर एक कैटेगरी का बच्चा अपनी वैकेंसी 10-15% कम करके, जैसे यहाँ पे 879 थी, यहाँ पे मैंने 150 कम करके बताया अभी भी, मतलब मैंने बोला कि 150 मान लो हॉरिजॉन्टल की सिलेक्शन होगी, इतनी खैर होगी नहीं, चलिए 150 निकाल दिए तो भी 700 तक काउंट करो सारे। इसमें जैसे ये बच्चा था 766, ये 650 तक काउंट करके बताओ। जैसे ये 4246 था, इसमें भी निकाल दो 46, ये 200 प्लस तक काउंट करके बताओ। इसी तरह बच्चा हर एक कैंडिडेट अपना अपना मुझे बताएगा कि मेरिट में कहाँ तक नाम आ रहा है। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी कि अपना लिस्ट में फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अगर किसी को एग्जैक्टली पता है कि एससी की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कितना परसेंट है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। और जितना भी कोई बताएगा, मान लो किसी बच्चे ने बताया कि सर 15% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है या 10% है, तो आप क्या करोगे, आप कैटेगरी के कैसे बनेगा, जैसे 4000 के ऊपर जिसका रैंक है उसको तो सिलेक्शन हो ही गई है। 4000 के बाद आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल की देखो 10% है ना, अपनी वैकेंसी में से 10% कम कर दो। जैसे 766 का 10% कितना होता है 76, तो 76.6 मतलब 76 बच्चे कम कर दो और 776 निकाल दो, जितने भी बचे 69 जितने भी बचे उतने बच्चे काउंट करो 4000 के बाद, तो कितने रैंक तक लास्ट रैंक जाता है। समझ आई बात की, आई होप कि बच्चे समझ गए होंगे। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद मैं भी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ये तरीका होता है सिलेक्शन निकालने का, और किस किस का नाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताता जाएगा, ठीक है। बाकी एससी का मैं फिलहाल बताता हूँ, क्योंकि बच्चे ने मुझे लिस्ट भी बना के भेजी थी, उसने बोला सर 17500 तक एससी के 700 बच्चे कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब 17500 के ऊपर ऊपर जिसका भी नंबर है उसका ऑलमोस्ट नंबर आ गया, ठीक है। 110% उसका नंबर आ जाएगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल नौकरी लगेगी जिसकी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब सब बच्चे क्या करोगे, सबका टास्क, जैसे मैं इसको पकड़ लिया, ये जिसका भी है देख लेना, ठीक है। चलिए मैंने पकड़ता हूँ EWS को, इसका 633 है। इसका मान लो अगर किसी बच्चे ने बताया सर हॉरिजॉन्टल 10% है, तो इसका 10% कम करो, 63 कम कर दो, मतलब 63 कम किए लगभग, चलिए 575 तक मैंने मान लिया कि इतने बचे। अब 575 बच्चे काउंट करने आपको, किसके बाद रैंक 4000 के बाद ड्यूटी कैटर की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बनाओगे तो वहाँ वैकेंसी देख लेना कितनी है, तो जो मैंने पहले बताया था। इसके बाद अपने 500 बच्चे काउंट करो, इसके बाद अगर उन 500 में आपका नंबर आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये था तरीका कि मेरिट कैसे बनेगा, किस प्रकार अपना लिस्ट में नंबर आप देख सकते हो कि आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब हर एक बच्चा मुझे अपनी अपनी कैटेगरी का बताएगा कि हर एक बच्चा, सिर्फ एक काम करना कि 10% कम करते जाना। जैसे 246 का 10% कम कर लेना, 24 मतलब 24 कम कर लेना जितने भी बचे, ठीक है। 24 कम करके 222 बच गए, 222 बच्चे काउंट करना 4000 के बाद, ड्यूटी कैटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कैडर में भी अपनी वैकेंसी का 10% कम करके देखना कि 4000 के बाद मेरे 222 बच्चे बनाने में कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं और कितना रैंक तक लेना पड़ेगा, तब जाके ये बच्चे पूरे होंगे। तो वो रैंक आपका लास्ट है, इसके ऊपर जितने बच्चे हैं सबकी सिलेक्शन हो चुकी है आपकी कैटेगरी में।
तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किस किस की सिलेक्शन हुई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार ये निकलता है। बाकी हॉरिजॉन्टल पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका डिटेल में कि हॉरिजॉन्टल की कैसे निकलती है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फिलहाल आइडिया ले सकते हो कि किस किस की सिलेक्शन हुई है। सो कंग्रेचुलेशन अगेन जिस जिसकी भी सिलेक्शन हुई है, और जिसकी नहीं हुई है बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे कोर्सेज चल रहे हैं 499 में, जिसमें हम आपको 3 कोर्स फ्री दे रहे हैं, जिसमें आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, MCQs मिलेंगे, PDF मिलेंगे, और इतनी प्रैक्टिस और चैलेंज दिया हुआ हमने कि JNK में ऐसा कंटेंट कोई दे ही नहीं सकता जितना हमने आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। बेस्ट टीचर है, सारी सिलेक्शन यहीं से होने वाली हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखोगे। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो हमारे YouTube JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर जाके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे अपनी हेल्प ले सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।